हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। तो आज हम कुछ ऐसी चॉकलेट से शेक बनाने वाले हैं जिससे हमारे मम्मी पापा की बचपन की यादें जुड़ी हुई है और कुछ ऐसी चॉकलेट के शेक बनाएंगे जिससे भाई हमारे बचपन की यादें जुड़ी है और आप सभी के भी। हाँ, तो आज कौन कौन से चॉकलेट्स लिए और कौन कौन से शेक बनाएंगे और वो शेक कैसे लगेंगे, क्योंकि भाई चॉकलेट तो अच्छी लगती है लेकिन उसका शेक बनाएंगे तो कैसा बनता है वो सारा भी जानना जरूरी है। तो यही सारी चीजें जानने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपको बताया कि आज हमने बहुत सारी चॉकलेट्स ली है जिसके हम शेक्स बनाने वाले हैं, लेकिन वो चॉकलेट्स ऐसी है कि हमारे मम्मी पापा जब छोटे थे तब से मिल रही है। छोटे तो क्या, उनके जन्म से पहले से ही मिल रही है। भाई। और कुछ चॉकलेट्स ऐसी है जो भाई हम भी छोटे थे तब से मिल रही है, और कुछ ऐसी है जो आप छोटे थे तब से मिल रही है। तो भाई कुल मिलाकर सबका हमने ख्याल रखा है। और ये हाथ में खोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक चॉकलेट इधर मैंने बीच में रखी है जो सबसे पहला जिसका शेक हम ट्राई करने वाले हैं। तो वो चॉकलेट है पार्ले की किस्मी। तो भाई ये चॉकलेट इंडिया में कब से मिल रही है आपको पता है? 1963 से। मतलब मेरे पापा भी पैदा नहीं हुए थे। ओ भाई, उससे पहले की ये चॉकलेट है। मतलब भाई हमारे जब वो दादाजी नहीं, दादाजी तो थे वे, नहीं वो थे, लेकिन उनकी भी एज जवानी में। हाँ, वो जवानी में, उनकी जवानी में ये खाते थे। अबे साले हमारे पापा 65 born है, ये 63 में। तो वो शादी पापा पैदा हुए उससे 2 साल पहले क्या दादा छोटे थे? कुछ भी ऐसे ही अचानक बड़े हो गए दादा। तो भाई ये इसकी मत सुनो। लेकिन भाई ये 1963 में इंडिया में लॉन्च हुई और तब से भाई सबके दिलों पर राज कर रही है। और भाई उस टाइम पर तो उतने ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। हाँ। तो भाई ये तो बहुत प्यारी मानी जाती थी सबकी। तो इससे हमने बनाया है ये किस्मी शेक, मिल्क शेक। हाँ, किस्मी मिल्क शेक। ठीक, मिल्क शेक। हाँ। तो भाई ये हमने कैसे बनाया वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सारी चॉकलेट उसके पैकेट में से निकाली। फिर भाई हमने दूध लिया और फिर उसको हमने मिक्सर में डाला, और उसके अंदर हमने ये जितनी भी किस्मी चॉकलेट्स ली है, छोटी छोटी चॉकलेट बोलो जो भी बोलो, वो सारी को भाई नंगी करके डाल दिया। और फिर उसके बाद हमने भाई 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डाला। और एक से पेट नहीं भरा तो हमने और 1 स्कूप आइसक्रीम डाला। हाँ। और फिर हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये एक ग्लास में निकाल दिया। और फिर इसके ऊपर मस्त एक वनीला आइसक्रीम का स्कूप डाला। और फिर हमने ये कैसी एक किस्मी निकाल के ऊपर डाली, लेकिन वो ऐसी डाली कि वो अंदर तक चली गई। वो अंदर पता नहीं डुबकी लगे के अंदर ही बैठ गई है। और फिर हमको भाई खुजली हुई तो हमने और एक रखी ऊपर, वो भी चली गई, वो भी अंदर चली गई है। तो भाई इसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में ऊपर बहुत कुछ दिखने का चांस है। लेकिन कुछ ऐसा दिखता है ये किस्मी मिल्क शेक। यस। तो अभी इसको हम टेस्ट करेंगे। किस्मी का मिल्क शेक। ओए होए, अरे भाई ये तो बहुत मस्त लग रहा है। अरे बिल्कुल खतरनाक फ्लेवर आ रही है भाई। आप ये घर पे ट्राई करना, आपको बहुत सही लगेगा। और जो रेसिपी हमने शेयर की है ना, वैसे ही सेम बनाना, नहीं तो ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। देखो हमने कितनी चॉकलेट्स ली वो तो आपको दिख गई। हाँ। लेकिन दूध हमने लिया था 150 ml। Yes। हर एक शेक में हमने 150 ml दूध लिया है। बनाते वक्त आइसक्रीम के 2 स्कूप डाले हैं और बन जाने के बाद ऊपर 1 स्कूप रखा है। और उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको मिक्सी के अंदर करके शुगर वुगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है हमने। हाँ, ऊपर से बिल्कुल भी शुगर मत डालना, क्योंकि भाई ये चॉकलेट से ही इतना मस्त मीठा हो जाता है कि उसको एक्स्ट्रा शुगर की कोई जरूरत नहीं रहती। हाँ। भाई सच में बहुत ही बढ़िया बना है भाई, मुझे तो अभी ऐसा हो रहा है कि ये सारा पी जाऊं। हाँ भाई सच में बहुत मजा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आप किस्मी खा रहे हो। और ये शेक के लिए थम्स अप है दोनों हाथ से, अच्छा लग रहा है भाई। वैसे है ना, जितने शेक आज हम बनाने वाले हैं ना सबके लिए थम्स अप ही होने वाला है। लेकिन भाई, नहीं, लेकिन हम आपस में तो भाई कंपेयर करेंगे ना कि ये किसका बचपन सबसे तगड़ा रहा है। वही किसके बचपन में बहुत खतरनाक वाली चॉकलेट मिलती थी कि भाई आज के जमाने में अगर उसके शेक बना के पिए तो भी भाई दिल गार्डन हो जाए। तो अभी अगला जो हम शेक बनाने वाले हैं वो ऐसी चॉकलेट से बनाने वाले हैं जो आकाश भाई के बचपन की फेवरेट थी और साथ ही साथ मेरे बचपन की भी फेवरेट थी। तो वो चॉकलेट है
मेलोडी। भाई ये मेलोडी इतनी फेमस है, इतनी फेमस है। वैसे अभी कितनी फेमस है वो तो पता नहीं, लेकिन भाई हमारे बचपन में तो बहुत फेमस थी। हाँ। और ये इंडिया में मिलना शुरू हुई थी 1983 से। तो भाई जब पैदा नहीं हुआ था उससे भी बहुत साल पहले की ये मिल रही है। बहुत मतलब मैं 88 में पैदा हुआ और ये मिल रही थी 83 में। तो अभी तो सरवड़ा बदबाकी कर ले, कितने साल पहले? भाई पता नहीं आप अबे 5 साल पहले। ए साला इसको कुछ नहीं आता। तो भाई इससे हमने मिल्क शेक बनाया है, वो रहा भाई लाओ ये रहा। तो भाई सबसे पहले इसको कैसे बनाया वो बता देते हैं, क्योंकि भाई जितने भी मिल्क शेक लेंगे ना वो आपको बताएंगे कि कैसे बनाया। तो अगर आपको ऐसा सेम घर पे बना के पीना है तो भाई आपको समझ में आ जाए कि भाई ये एग्जैक्टली कैसे बना है। वैसे आप आपके हिसाब से तो बना ही सकते हो, लेकिन हम कैसे हिसाब से बनाते हैं वो अगर आपको टेस्ट करना है, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने थैली में से बहुत सारी चॉकलेट्स निकाली और उसी के साथ भाई हमने जो मिक्सी के अंदर 150 ml दूध डालना था वो डाल दिया। और फिर उसके बाद जितनी भी हमने मेलोडी निकाली थी वो ढेर सारी वो दूध के अंदर डाली। और उसी के साथ साथ हमने आइसक्रीम 1 स्कूप डाला। उसके बाद फिर मन नहीं भरा तो फिर और 1 स्कूप डाला। और फिर उसको भाई अच्छे से मिक्सी चला के डुर्र करके मिक्स कर दिया और फिर उसको ऐसे ग्लास में निकाला। हाँ, और जो निकल रहा था वो इतना अच्छा लग रहा था देख के। अबे तू एक्सप्लेन क्या कर रहा है? तू रास्ते से भटक गया है भाई। इसकी बात चल रही है, तू किसकी बात कर रहा है भाई? इसकी यार। अरे भाई साहब, ये जब ग्लास में निकला फिर उसके ऊपर हमने डाला 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम का स्कूप डाला और उसके ऊपर हमने एक और ऐसी मेलोडी रैपर में से निकाल के रखी, लेकिन भाई वो भी इसमें डूब मरी। पता नहीं कहीं का दुख है इसको। तो भाई अब टेस्ट करता हूं मैं, चल। तेरे को भी पीना है? भाई ये मेलोडी का शेक इतना चॉकलेटी क्यों है? अरे मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। भाई सही में बहुत अच्छा है। भाई इसका कलर भी है ना सबसे ज्यादा डार्क है। हमने आज ये ना वो डार्क चॉकलेट वाली फील देता है भाई, जबरदस्त है। दूसरे ओरियो शेक, फलाना शेक, ढिमकाना शेक, वो तो भाई हर जगह मिल जाता है आपको। भाई वो बेचते हो बराबर है, लेकिन उसमें ना ये इसको खाने के मतलब पीने के बाद जो वाली सेटिस्फेक्शन मिलती है ना भाई, वो ओरियो में भाई मेरे को तो नहीं मिलता भाई। बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो भाई आप ये शेक भी जरूर ट्राई करना, और इसको भी भाई दोनों हाथ से थम्स अप। ये ऐसा है ना, जिसको डार्क चॉकलेट का टेस्ट ज्यादा पसंद हो ना, हाँ, वो ये मेलोडी ट्राई कर सकता है। और किसी को अगर थोड़ी चॉकलेट फ्लेवर या फिर किस्मी की कैसी इलायची वाली फ्लेवर आती है, इलायची वाला जो थोड़ा चाहिए ना, व्हाइट वाला शेक, हाँ, जिसमें इलायची की थोड़ी सी फ्लेवर आए, थोड़ी सी नहीं, वैसे किस्मी में तो बहुत ज्यादा फ्लेवर होती है। तो भाई वो किस्मी वाला शेक ट्राई करना, अगर पॉसिबल है तो दोनों करना, क्योंकि दोनों में मजा आएगा। तो जो अगली चॉकलेट हमने ली है वो है ये मिल्की बार। तो भाई ये मिल्की बार 1991 से इंडिया में मिल रही है। और भाई ये एक ऐसी चीज है ना जो आप कह सकते हो कि हिट एंड मिस जैसा काम है इसका। किसी को अगर अच्छी लगती है ना तो भाई उसको मतलब इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। हाँ। और अगर किसी को नहीं अच्छी लगती है ना तो भाई ये कितना भी कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन भाई उसके दिल में ये जगह नहीं बना पाएगी। वही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिसको भाई ये मिल्की बार बहुत पसंद है। कुछ भी कितनी भी चॉकलेट सामने रखो, अगर वो मिल्की बार देख जाएंगे ना तो भाई वो बाकी सारा छोड़कर इसी को ही लेंगे। और उसमें भाई हमारे घर में एक है मेरी बीवी, तो भाई उसका काम यही है। मेरे को और घर में बाकी सबको इसका भाई टेस्ट थोड़ा कम ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पसंद है, लेकिन भाई चलता है। ये ऐसा है कि हम मिस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका शेक कैसा बना है वो देखते हैं, तो भाई सबसे जरूरी तो शेक है ना। तो ये रहा मिल्की बार का मिल्की मिल्क शेक। ओ भाई साहब, इसके ऊपर देखो भाई मिल्की बार का एम भी बनाया हुआ है। तो ये शेक भी हमने कैसे बनाया? हाँ, वो अभी विश्वास शुरुआत से बताएगा आपको। तो भाई सबसे पहले हमने ली मिल्की बार, और फिर भाई हमने बर्तन में दूध डाला। उसके बाद जो चॉकलेट्स निकाली थी हमने, वो छोटे छोटे पीस कर रहे थे, वो सारे डाले वो दूध के अंदर। फिर हमने इसके ऊपर 1 स्कूप आइसक्रीम डाला। फिर हमारा मन नहीं भरा, हाँ, और एक दूसरा स्कूप डाला इसके। ये हमेशा हमारे साथ होता ही रहता है। 1 स्कूप डालते हैं, मन नहीं भरता, फिर दूसरा डालते हैं। फिर हमने उसको अच्छे से भाई मिक्स किया। कैसे मिक्स किया? मिक्सी चला के। और फिर वो बन के जब रेडी हो गया तो उसको भाई ये ग्लास में मस्त तरीके से निकाला ऐसे ड्रर करके,
और फिर उसके ऊपर जो मिल्की बार के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे, अबे नहीं, एक स्कूप अरे हाँ। वैनिला आइसक्रीम डाला यार ये बहुत प्रोसीजर बहुत खतरनाक है, भूल जाते हैं। और फिर उसके ऊपर जो छोटे छोटे पीस किया था मैं मिल्की बार के, उसमें से हमने M एम वाला, ढूंढा, हाँ। एम वाला ढूंढा पहले, फिर उसको लगाया। ये देखिए ऊपर एम वाला पीस डाला है। तो भाई ये बन के रेडी है हमारा मिल्की बार का मिल्क शेक। और आप सब में से भाई किसको मिल्की बार सबसे ज्यादा पसंद है वो नीचे कमेंट करना, तो हमको भी पता चले कि हमारी विवा फैमिली में मिल्की बार लवर्स कितने हैं। अरे इधर लाए, ऐसा हर बार तू सब पहले टेस्ट करेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अबे क्या अबे क्या आगे भाई कुछ? तुझे भले ये चॉकलेट पसंद ना हो, लेकिन ये शेक ऐसा बना है ना, बहुत अच्छा लगा। ये जो वैनिला मिल्क शेक कैसा रहता है टेस्ट में? हाँ, इसका कुछ अलग से कुछ फ्लेवर नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा वेनिला लग रहा है। वेनिला थिक शेक पी रहे हो ना, ऐसा फील होगा। उतना मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, लेकिन बुरा भी नहीं है, मजा आएगा आपको। अगली जो चॉकलेट ली है वो स्पेशली मेरे लिए बनी थी। ऐसा कैसा तेरे लिए? भाई ये है किटकैट। वो भाई हमारे इंडिया में मिलना शुरू हुई थी 1995 से। तो तू तो पैदा भी नहीं हुआ था, फिर तो तेरे भाई- लिए कैसे हुई? नहीं भाई, मेरे जन्म से 1 साल पहले ये मिलना शुरू हो गई थी। इन लोगों को पता था कि भाई विश्व अभी बोन होने वाला है, तो भाई इसीलिए बस जश्न। तो तू थोड़ा पैदा होने के साथ ऐसे किटकैट चूसने लगता भाई, तेरे को थोड़ा टाइम तो लगता ना भाई, भाई- ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किटकैट से हमने मिल्क शेक, थिक शेक, जो भी बोलो वो बनाया है, और वो है डैन टैन। ये रहा। भाई क्या सही दिख रहा है। और ये कैसे बना है वो पूरा आकाश भाई बताएंगे। भाई प्रोसीजर देखो ऑलमोस्ट वही रहता है कि सबसे पहले हमने भाई बहुत सारी किटकैट ली, हाँ। और वो किटकैट को भाई उसके कागज वागज निकाल के भाई उसको एक कटोरे में भाई रख दिया, फिर दूध लिया, फिर आगे बोलना तो सब मैं ही थोड़ा बोलूंगा। फिर जो चॉकलेट्स निकाली थी हमने ये किटकैट, वो सारी हमने डाली वो दूध के अंदर। फिर हमने ऊपर से उसके मत्थे पर रखा एक स्कूप आइसक्रीम, और फिर भी हमारा मन नहीं भरा तो दूसरा स्कूप डाला हमने। और फिर हमने मिक्सर की स्विच चालू करके उसको करके मिक्स किया, और फिर हमने उसको ग्लास में निकाला। और फिर हमने सोचा कि भाई एक स्कूप आइसक्रीम तो और बनता है। हाँ, तो ऊपर डाला एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम, और फिर उसके ऊपर किटकैट का एक टुकड़ा रख दिया। वैसे देखने जाए ना तो रेसिपी सबकी इतनी अलग अलग नहीं है, लेकिन हम बता इसलिए रहे और दिखा इसलिए रहे कि आप भी उसको पास से देख पाओ, और जिसको बनाना है वो आराम से बना भी पाए। साले तू हर बार पहले क्यों ट्राई कर लेता है सब? अबे ये तो अंदर वो बिस्किट डाला है ना, वैसा लग रहा है, बहुत ठीक है। ये ना बहुत जरूरत से ज्यादा थिक बना है। तो हमने जितनी चॉकलेट यूज की थी ना, मतलब किटकैट, उससे उससे आप थोड़ी हाँ। कम यूज करना, क्योंकि भाई ये बहुत ही थिक बना है। स्ट्रो से ऐसे खींचते खींचते ना पूरी जान निकल जाती है। हमें चबाना पड़ता है लिटरली, लेकिन मुझे ये उतना खास नहीं लगा। हाँ वही ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन जो आगे का सब जो टेस्ट कर लिया ना, वो लहू मुंह लग गया जैसी बात है ना भाई, एक बार वो चख लिया ना तो फिर ये आपको उतना खास नहीं लगेगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा। अगर भाई आपको कोई ऐसे दे देगा तो आप पी जाओगे भाई, हाँ, मजे मस्त, से। आराम से भाई मजे लेकर खाओगे पियोगे। अभी आपकी बारी है कि नीचे कमेंट में बताओ कि अभी तक जितने देखे उसमें से आपको सबसे अच्छे कौन से लगे। फिर हम अभी हमारे कितने बाकी है विश्व? 2 बाकी है। 2 बाकी है ना भाई। 2 शेक ऐसे लेकर आएंगे जिससे भाई आप पूरा हिल जाओगे, ऐसा दुनिया हिला डालेंगे हम। तो अगली चॉकलेट हमने जो ली है वो चॉकलेट पिछले कुछ सालों से इंडिया में भाई बच्चों की बहुत यानी बहुत फेवरेट मानी जाती है। और वो कौन सी है वो नीचे कमेंट में बताओ। आप में से भाई 90% लोग तो सही गैस करेंगे। हाँ, आपको दे दे 5 सेकंड, 1 2 2, मतलब ये 5 सेकंड में आपको कमेंट करना है कि 3 इंडिया में आजकल बच्चों की सबसे फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। हाँ, हो गई 5 सेकंड। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, वो है ये किंडर जॉय। इसको है ना मैंने इतना अंडर एस्टिमेट किया था ना आज तक कि मैंने इसको कभी भी ट्राई नहीं किया था। वही, और भाई मेरा भी वैसा ही था, मैंने 1-2 बार ही अभी तक ट्राई किया है। लेकिन तेरे को समझ में तो आ गया ना कि अंदर से माल क्या निकलता हाँ, है। वो तो मेरे पता को है। तो पता ही नहीं था कि अंदर से माल निकलता क्या है, और कभी ऐसा इतने सालों में मेरे को ऐसी रुचि नहीं हुई कि इसके बारे में कुछ देखूं। इसके फोटो भी नहीं देखे, अंदर क्या निकलता है ना, कैसा दिखता है वो भी नहीं पता था मेरे को तो। लेकिन भाई इसको खाने के बाद फिर मेरे को जो अफसोस हुआ, हाँ, जो अफसोस हुआ कि भाई इसको मैंने अभी तक क्यों ट्राई नहीं किया था। और भाई ये इंडिया में कब से मिलना शुरू हुआ था? ये इंडिया में मिलना शुरू हुआ था 2007 से। हाँ हाँ, तो भाई हम ऑलमोस्ट बड़े हो चुके थे।
हाँ मतलब इतने भी बड़ा नहीं हुआ था तू, मैं अब हो मैं तो गया हो था। गया था, मैं तो भाई मैं तो पूरा ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको, लड़की घुमाने वाला हो गया था। अबे लड़की घुमाना नहीं, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे और पढ़ भी रहा था साथ में, एक लगा के दूंगा, ऐसे नहीं बोलने का भाई। तो भाई मैं कॉलेज भी कर रहा था और साथ में तो सब लोग भाई जॉब भी कर रहा था। तो वो उसी के साथ साथ ही ये सब करते हैं। टाइम किधर मिलता है भाई, पढ़ाई करो फिर जॉब करो, कहाँ से टाइम मिलेगा भाई तो उससे जो बना है वो है ये किंडर जॉय का मिल्क शेक। और हमारा आज का सबसे बेस्ट लुकिंग, अगर कोई भी हम मिल्क शेक या थिक शेक बोले ना तो भाई किंडर जॉय है, क्योंकि भाई आप देखो क्या सही दिख रहा है, एक तो इसका कलर वलर सही है, वो तो है ही है, और ऊपर से इसके तो गोटे डाले हैं ना। अरे तो इसमें तो वही तो निकलते हैं, क्या निकलता है और भाई गोटी निकलती है, छोटी छोटी गोटियां। हाँ, और भाई खेलने के लिए और कुछ खिलौने भी निकलते हैं। हाँ। तो ये उल्टा हो गया ना, खाने के लिए अबे यार भाई तू टेस्ट कर यार। बाकी गोटियां तो खेलने के लिए होती है ना ऐसे वो, अरे मैं मार्बल की बात कर रहा हूँ, वो गोटियां। हाँ। तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें गोटी खाने की होती है। तो चलिए भाई इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किंडर जॉय का, देखो खाने में तो मेरे को बहुत पसंद आई, लेकिन मिल्क शेक कैसा होता है इसका। वाह भाई इसका टेस्ट कैसा है पता है? प्रोटीन। जो फरेरो रोशर जो आती है ना चॉकलेट, हाँ तो ये फरेरो रोशर वाले की ही प्रोडक्ट है ये। हाँ लेकिन वो उसका शेक कैसा मिलता है भाई वैसा सेम है इसका टेस्ट। मतलब भाई जो फरेरो वाले की प्रोडक्ट होगी उसमें उसकी थोड़ी बहुत तो झलक दिखेगी ही दिखेगी। थोड़ी बहुत नहीं, ये तो बहुत सारी जल। अबे तो गोटी मत का गोट, साले एक गोटा खा के अभी मैं खाऊंगा। लेकिन यार सच में अच्छा है ये। लोग बोल रहे हैं ना कि 5 स्टार खा के खो जाते हैं, भाई उसका मेरे को उतना पता नहीं, लेकिन किंडर जॉय जब किंडर जॉय मुंह में होगी ना तो आपका मुंह जल्दी चलेगा नहीं, मतलब बोलने के लिए भाई सही में अबे बस भाई मजा आ गया। ये किंडर जॉय वाला शेक आप जरूर ट्राई करना। और भाई मेन बात तो रह गई है, बनाया कैसे था हमने। अरे साले ये तो बताना होता है सबको कि हमने कितना प्रमाण क्या क्या लिया था, कितने किंडर जॉय के गुटे डाले थे वो सब। तो भाई हमने ढेर सारे किंडर जॉय लिए, ढेर सारे नहीं 6-7 पीस हमने लिए थे किंडर जॉय। 8। तो भाई इसका प्रोसीजर भी ऐसा ही था कि हमने किंडर जॉय लिए, फिर हमने उसको एक बर्तन में निकाल दिए, मतलब एक बोल के अंदर इसका पैकिंग खोल खोल कर, और फिर मिक्सी के अंदर हमने 150 ml मिल्क डाला। हाँ। और उसके ऊपर हमने डाल दिए सारे के सारे जो किंडर जॉय निकाल के रखे थे एक बॉल में, वो सारे। फिर एक स्कूप वैनिला आइसक्रीम, फिर मन दूसरा नहीं स्कूप। भरा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे बोलना होता है, सिंक होना चाहिए हमारे वो स्लो मोशन वीडियो के साथ। तो फिर हमारा मन नहीं भरा तो हमने डाला एक और आइसक्रीम का स्कूप, और फिर हमने मिक्सी को चालू किया और बस उसका सीन नहीं है भाई हमारे पास। हाँ, क्योंकि वो दिखता नहीं था ना। पहले हमने जो बर्तन लिया था ना सबसे पहले वाले में, वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन फिर पता चला कि मिक्सी उतना पावरफुल नहीं है जितना हमको चाहिए। चॉकलेट सारी क्रश करने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि किस्मी विस्मी जो सारी आती है ना, वो बहुत ऐसी वो चिपक जाती मेलोडी है, और हाँ। किस्मी, हाँ भाई वो बहुत ऐसे मजबूत थी, तो उसको क्रश करने के लिए भाई पावरफुल मिक्सर चाहिए था। तो फिर हमने निकाला हमारा बड़ा वाला मिक्सर, हाँ जो दिखता कुछ नहीं है, मतलब उसकी स्टील की वो जार होता है उसका, तो आर पार नहीं दिखता, तो वो सीन हमने नहीं लिया है। लेकिन फिर उसको मिक्स करने के बाद हमने उसको निकाला ये ग्लास में, और फिर उसके ऊपर डाला एक स्कूप वैनिला आइसक्रीम, फिर वो एक किंडर जॉय था वो पूरा ऐसा खिसका के इसके ऊपर रख दिया। हाँ मतलब दोनों उसके ऊपर गुटे। साले लकोटे, अरे सॉरी गुटी, जो भी बोलो भाई, वो रख दिया। और फिर क्या इसका टेस्ट आ रहा है, यस। और भाई किंडर जॉय जिसकी फेवरेट है ना, वो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और मस्त अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, नहीं तो भाई आपको किंडर जॉय की कसम है, अरे आपको सच में कसम है, ये आप अगर नहीं करोगे तो फिर किंडर जॉय आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी मैं एक जगह पे छुपा दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो भाई। हमारी वीडियो जितने लोग देखते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो है। भाई पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो देखो पूरा। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा, पैसे तो लगते नहीं है, फिर सब्सक्राइब करने में आपको दिक्कत क्या है। हाँ। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और मैं बोलता हूँ ना, आपको किंडर जॉय की कसम है, इसके बाद वाला जो शेक है वो हमारा आज का फुल एंड फाइनल सबसे लास्ट वाला शेक है। वो पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सबका फेवरेट चॉकलेट वाला, बच्चे क्या बड़े बड़े बूढ़े, फिर लव बर्ड्स, हाँ
वो सबके बाद वो उसका इस्तेमाल कौन कैसे कैसे करता है वो तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन भाई वो सबकी फेवरेट है। जिसके भाई दांत नहीं होते उसको भी अच्छी लगती है वो, जिसके दांत होते हैं उसको भी अच्छी लगती है, छोटों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको भाई। सब इसके यूज करने के अलग अलग पैतरे खुद खोज ही लेते हैं। जिसके दांत नहीं होते वो चूस चूस के खाता है उसको। मतलब भाई ये ऐसी चॉकलेट है ना, ऐसी मतलब उसकी क्या बोलते हैं, वर्सटाइल है। हाँ। कि भाई आप कहीं पर भी घुसा दो, कहीं से भी निकालो। क्या अरे मतलब भाई भी वो चॉकलेट दिखा नहीं है, नहीं तो आकाश भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे अरे हैं। मैं एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि किसी भी एज ग्रुप में घुसा दो, कहीं भी नहीं। तो क्या था, तो भाई वो सबको अच्छी लगेगी। तो भाई अभी इसको हटाते हैं और वो आपके सामने पेश करते हैं। तो ये रही वो चॉकलेट जो हमारी फुल एंड फाइनल है, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क। सिल्क। कभी इसके बारे में ज्यादा समझाने की, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। खाते खाते भाई इधर उधर सब जगह लगा देते हैं भाई। हाँ, तो फिर लोग भाई ऐसे चूस चूस के खाते हैं, फिर चाट चाट के खाते हैं। और भाई ये चॉकलेट एक ऐसी है ना कि इसको अलग अलग तरीकों से खाओ ना तो आपको मजा भी अलग अलग आता है। और ये हमने आज की जितनी भी चॉकलेट्स ली है उसमें से, वो सारी चॉकलेट्स में से उम्र में सबसे छोटी है। क्योंकि भाई ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 2010 में, 2010। वैसे ये कैडबरी डेयरी मिल्क जो है ना वो तो बहुत सालों से मिलती है, लेकिन ये और- जो सिल्क है ना वो 2010 से। हाँ, और हमने डेयरी मिल्क इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई डेयरी मिल्क आप सबको पता है, हमको कुछ हटके चाहिए था। और ऐसी हमको चीज लानी थी जिसके बहुत अलग अलग आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए हमने, तू साले हंसता क्यों है इसमें? मैं बोल रहा हूँ इसको आप चबा के भी खा सकते हो। तो भाई अगर- इसका कौन कौन सा यूज है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नहीं वो मत बताना। वो जल्दी बताओ। अबे साले कुछ भी तू कह, कौन पढ़ेगा उसको? जो पढ़ेगा वो मर जाएगा शर्म से। तो भाई इसको हम फ्रीज में अगर रखी होगी और वो जब निकालेंगे ठंडी ठंडी होगी तो भाई इसको ऐसा कर को मौत को चुके वापस आ गया। हाँ। भाई वैसे करके भी उसको खा सकते हैं। और अगर इसको फ्रीज से बाहर रखी है तो भाई उसको आप मुंह में रखोगे तो ऐसे पिघल जाएगी, हाँ। खाते खाते इधर उधर चिपक जाएगी। वैसे भी खा सकते हो। इसके ऊपर भी और- ऐसा ही वो ड्रॉ किया है, देख। और उसको अगर आप ठंडी ठंडी होगी और मुंह में रखोगे और चबा के नहीं खाना चाहोगे तो भाई थोड़ी देर रखोगे ना तो आप ऐसे चूस चूस के Automatically, हाँ। एंजॉय करोगे ना तो ऐसे रस उसका जाता जाएगा। तो भाई क्या मजा आता है। तो हमने इसका शेक बनाया है और वो शेक कैसा बना है वो देखो। डैंग डैंग। ये रही हमारी सिल्क। तो भाई ये शेक हमने कैसे बनाया है, तो सबसे पहले हमने सिल्क ली 2, फिर उसको हमने पैकेट में से निकाली। 150 ml दूध लिया हमारे मिक्सी वाले जार में, फिर उसके ऊपर डाल दिए ये कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क के सारे टुकड़े, और फिर उसके ऊपर डाला वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप। फिर हमारा मन नहीं भरा तो फिर हमने दूसरा स्कूप डाल दिया। और फिर हमने ढक्कन बंद करके मिक्सी का जो चक्कर घुमाया है तो वो घुमा के ये शेक रेडी हो गया और हमने निकाल दिया एक ग्लास में। और फिर उसके ऊपर डाला हमने फिर से एक वेनिला आइसक्रीम का स्कूप। हाँ। और फिर जो टुकड़े तोड़े थे उसमें से 2 वाला जो टुकड़ा था वो इधर रख दिया। हाँ। और जो दिख रहा है वो ये रहा। अबे क्या कर रहा है? मैं वही सोच रहा हूँ, इतने सारे यूज है इसको कैसे यूज करूँ आज में। लेकिन सामने कैमरा भी है तो भाई शिस्तता वाले ही यूज कर पाएंगे हम इसके। तो इसको भाई टेस्ट करते आपको बता दे कि कैसा लगता है। भाई कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है तुझे? वियर्ड तो नहीं, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है टेस्ट में, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब सिल्क कम जो अकेली खाते हैं सिल्क का जो जादू है ना वो थोड़ा कम हो गया है इसमें, है ना, ना। हाँ वही। अच्छा तो है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन जो सिल्क दिमाग में आते हैं और हम क्या क्या सोच लेते हैं ऐसा नहीं है। वो तो इसका उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई वैसा कुछ जादू इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि भाई इसमें मिल्क आ गया और वेनिला आइसक्रीम के 3-3 स्कूप आ गए ना। हाँ, तो वो उसका थोड़ा टेस्ट light- को थोड़ा वो ऐसे बांध देता है। लेकिन फिर भी मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं भाई इसको नापसंद कर करूँ। दूं। हाँ, मतलब ये पसंद में आने वाली चीजों में से एक नहीं है। वैसे अच्छा है, लेकिन आज के जितनी भी हमने सारी चॉकलेट्स ली उसमें से सिर्फ एक ही शेक ऐसा था कि मैं ऐसा थोड़ा साइड करना चाहूंगा, वो है किटकैट वाला। हाँ वो किटकैट- मतलब उतना खास हाँ। नहीं लगा, पता नहीं क्यों यार। किटकैट शेक तो अच्छा ही लगना चाहिए। हमने बनाया भी सही तरीके से था क्योंकि हमारा तरीका अगर गलत होता तो ये सारे के सारे शेक अच्छे नहीं लगते। क्योंकि हमने जितने भी शेक लिए उसमें ऑलमोस्ट भाई बाकी सारी चीजों का प्रमाण तो हमने वही रखा है। और भाई हमारा जो हमने जितने भी शेक्स बनाए ना वो एकदम प्योर थे। बाहर जो मिलते हैं ना उसमें बहुत सारी मिलावटें होती है। क्या चॉकलेट नहीं, चॉकलेट बहुत कम डालते हैं और जो सिरप बीरप वो थोड़ा ज्यादा डाल के देते हैं।
हाँ वो सारा हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। हाँ। हम अगर चाहते तो भाई वो हर्शीज का सिरप आता है वो भी डाल सकते थे, लेकिन फिर उसका टेस्ट आ जाता ना उसके अंदर, तो हमने वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं यूज़ की है। लेकिन भाई सही है, देखो जिसकी जो पसंद है वो बना के ट्राई कर सकता है। वैसे बुरा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आज के जितने भी शेक्स थे 6 उसमें से अगर देखा जाए तो तेरा सबसे फेवरेट कौन सा था? भाई सबसे फेवरेट तो वो किस्मी वाला, वो सबसे पहले। फिर दूसरा अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो वो है अपना ये किंडर जॉय वाला, हाँ वो भी किंडर मस्त जॉय। और जो थर्ड नंबर पे वो मेलोडी। बस 3 टॉप 3 मेरा ये रहे। सही है भाई। तो मेरा टॉप 3 अगर मैं देखा जाऊँ ना तो सबसे पहला मेरे को पसंद आया हो ना वो मेलोडी वाला है, क्योंकि मेरे को मेलोडी की जो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट वाली फील जो उसमें आती है ना, चॉकलेटी वो मेरे को थोड़ी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद अगर मैं देखूँ ना तो किस्मी, किस्मी वाला, और थर्ड किंडर जॉय। हाँ। और वैसे देखने जाऊंगा ना, अगर दूर से देखूंगा ना तो तीनों के 3 के लेवल एक ही होंगे, लेकिन अगर बहुत जूम करके मार्क्स दूंगा ना, नजदीक से ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के देखेंगे ना, तो भाई मेरे को सबसे पहले जैसे आपको बताया वैसा। हाँ। तो बस आज की चैलेंज में इतना ही। आपको आज के सारे शेक्स देखने में कैसे लगे वो जरूर बताना, और अगर आपने इनमें से कोई भी शेक अगर घर पे बना के ट्राई किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी नीचे बताना कि कैसा रहा। और अगर नहीं किया है तो भाई हमने बता दिया, रेसिपी भी बता दी, कैसा लगता है वो भी बता दिया, तो भाई अभी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और भाई अगर आपने बना लिया है और टेस्ट भी कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि कैसा आपको टेस्ट लगा आपके फेवरेट शेक का। वो तो मैंने बोला तो सही, मैंने दूसरी बार बोल दिया। ऐसे हाँ। तो एक बंदा 2 कमेंट करेगा फिर तो चलेगा। कर दो भाई, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो भाई एक लाइक जरूर करके जाना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। लेकिन हमारा जो मोटिवेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स है ना बढ़ने अभी स्लो हो गए हैं, क्योंकि हमने हमारा कंटेंट है ना फूड ईटिंग चैलेंज में से हटाकर भाई ये फूड रिव्यू, फूड एक्सपेरिमेंट वो सब में किया है, जो आपके लिए अच्छा है। हम बहुत सारा खाएंगे, आपको दिखाएंगे, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई, हमारा नुकसान ही नुकसान है। हाँ, तो अभी हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, तो भाई आपका साथ जरूरी है ना, तो भाई वो साथ भी दे देना, और बड़े दिल से दिल खोल के देना। घर में जितने भी होने सारे के सारे फोन से सब्सक्राइब कर देना, और सबसे लाइक भी कर देना। तो बस आज की चैलेंज इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।